मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, 1995 का वक्फ एक्ट। और उस समय जब मैंने चैलेंज किया था, उस समय भारत में वक्फ बोर्ड ने 20 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। आज की रेट में तो 40 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। यानी अगर हमारी पीआईएल की सुनवाई उसी समय हो गई होती और वक्फ बोर्ड के ऊपर फैसला आ चुका होता वक्फ एक्ट के ऊपर, तो कम से कम 20 लाख एकड़ जो फालतू जमीन कब्जा हो गई वो शायद बच जाती। लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाईकोर्ट जाओ। मैंने कहा साहब ये पार्लियामेंट का कानून है, लेकिन नहीं हाईकोर्ट जाओ। मैं हाईकोर्ट गया, फिर देश के अलग अलग हाईकोर्ट में 150 पीआईएल फाइल हुई। उसके बाद फिर वापस में इसको सुप्रीम कोर्ट लाने की कोशिश किया, तो बोले नहीं हाईकोर्ट में चलने दो। जबकि कड़वी सच्चाई है, अभी जो सरकार ने 2025 में वक्फ एक्ट बनाया उसके खिलाफ 1 दर्जन पीआईएल आई, तो सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई किया, एक्ट के ऊपर स्टे भी किया। स्टे करने के बाद कुछ एक प्रावधानों पे स्टे हटाया, कुछ एक प्रावधानों पे स्टे जारी रखा। ये कड़वी सच्चाई है। अब आप तय कर लीजिए कि क्या हमारे साथ भेदभाव हुआ, क्या मुझे अपमानित किया गया, क्या मेरा मजाक उड़ाया गया, या सुप्रीम कोर्ट डबल स्टैंडर्ड करता है, कुछ जज डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। ये निर्णय आप करिए। मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि मेरी पीआईएल आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। मैंने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया तो मेरी पीआईएल को ट्रांसफर भी नहीं करने दिया, और आज भी पूरे देश भर में लगभग 150 पीआईएल वक्फ एक्ट से संबंधित पड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ 2025 वाले कानून को चैलेंज करने वाली 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान मैंने कहा था साहब जो पूरे देश भर में 150 पिटीशन है उनको वापस वहीं यहीं बुला लीजिए, तो भी मना कर दिया। और ये काम जस्टिस गवई साहब ने किया था, ये कोई किसी और नहीं, क्योंकि पीआईएल जनरली सीजीआई के पास ही जाती है।